Welcome to my adventurous channel. पानी की गहराइयों के नीचे जहाँ इंसान की आंखें कभी ना पहुंच सकी, वहाँ एक जादुई रियासत आबाद थी। बहारे गुलाब। यह समंदर किसी आम रंग का नहीं था। उसके पानी में हल्की गुलाबी चमक थी, जैसे किसी ने आसमान के रंगीन बादलों को घोलकर पानी में उतार दिया हो। इस समंदर के बीच दरिया अयूब नामी एक शहर था, मरजानों, मोतियों और नरम रोशनी से बना हुआ। यहाँ पर हर चीज सांस लेती थी, यहाँ तक कि पत्थरों के बीच से भी गीत उठते थे। ये शहर दो शहजादियों के ज़ेरे साया था, शहजादी नियारा और शहजादी ज़रमीना। शहजादी नियारा समंदर की सबसे बड़ी शहजादी, अपनी मां मरहुमा मलिका फरीदा बहरिया की इकलौती उम्मीद थी। उसके लिबास में नीले और चांदी के रंग चमकते, जैसे चांदनी खुद पानी में तहलील हो गई हो। वो जब चलती तो उसके इर्द गिर्द का पानी मुनसम हो जाता, लहरें रुक जाती, शोर खामोश हो जाता। नियारा की पेशानी पर एक नीला क्रिस्टल जड़ा था, जो समंदर के कानून की इलामत था। वो कहती थी, समंदर का सुकून उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक भी गलत नगमा उसे तूफान में बदल सकता है। बहारे गुलाब के हर मछली, हर मरजान और हर लहर उसके हुक्म की पाबंद थी। मगर उसकी सल्तनत में जिंदगी का शोर कम हो गया था। ज़रमीना छोटी बहन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वह शोर को जर्द मरजानों के दरमियान नाचती, डॉल्फिन के साथ गाने गाती और झींगों को कहानियां सुनाती। उसके होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, लेकिन आंखों में एक सवाल छुपा रहता, क्या सुकून इतना जरूरी है कि एहसास भी मर जाए? ज़रमीना को समंदर की मखलूक के दिल की बातें सुनाई देती थी। वो महसूस करती कि हर जीवन में एक रागिनी है, लेकिन नियारा की खामोशी ने उन आवाजों को कैद कर रखा था। बहारे गुलाब के मरकज में एक अजीम महल था, जिसके बीचों बीच एक नायाब मोती चमकता था, सद्दफ़े सकूत। कहते हैं ये मोती वो ताबीज था जो सदियों पहले एक देवी ने नियारा के खानदान को दिया था। ये मोती इंसानी दुनिया की शोर, जज्बात और गम से समंदर को महफूज रखता था। एक रात जब समंदर की गहराइयों में भी चांदनी उतर रही थी, नियारा ने देखा कि ज़रमीना सद्दफ़े सकूत के करीब खड़ी है और इसके हाथ में एक चमकदार पत्थर है जो सताए आग से बहकर आ रहा था। नियारा ने सख्त लहजे में कहा, ज़रमीना फौरन ये पत्थर फेंक दो, ये इंसानों की चीज है। उनके जज्बात, उनकी आवाज़ें हमारे समंदर के लिए जहर है। ज़रमीना के लब कांप गए। बाजी, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, इसके अंदर एक धुन है, नगमा आदम। क्या मुमकिन नहीं कि खुशकी वाले भी कभी कभी खूबसूरती के नगमे गाते हों? नियारा ने गुस्से में हाथ उठाया। उसके गिर्द लहरें भड़क उठी। हमारे लिए सकूत ही बका है, जो रागिनी तुम सुन रही हो वो बर्बादी है। उसी रात नियारा ने सद्दफ़े सकूत को जगाया और समंदर के हर कोने में खामोशी छा गई। डॉल्फिन के गाने, मछलियों की सरगोशियां सब बंद हो गए। बहारे गुलाब एक जिंदा कब्र बन गया। ज़रमीना ने इस खामोशी को चंद दिन बर्दाश्त किया, फिर एक दिन उसने दिल की सुनी। वो चुपके से समंदर की ऊपरी सतह तक गई और एक सूरज ढले के वक्त समंदर को फाड़ते ही सतह से निकल आई। पहली बार उसने आसमान देखा, बादलों को छुआ और खुशकी पर कदम रखा। वहाँ एक जजीरा था, सुनसान मगर हवा में धुन थी। एक इंसान, एक नौजवान लड़का पत्थरों पर बैठा गिटार बजा रहा था। उसका नाम कज़ात था। ज़रमीना छुपकर सुनती रही। उसकी धुन में कोई खौफ नहीं था, बस उम्मीद और एहसास था। जब गाना खत्म हुआ, ज़रमीना सामने आई। उसके सुनहरे बाल सुनहरे पानी से भीगे थे और आंखों में चमक थी। कज़ात ने हैरत से कहा, तुम इंसान नहीं हो ना? ज़रमीना ने नरमी से कहा, मैं समंदर की शहजादी हूँ। तुम्हारी धुन ने मेरे अंदर की खामोश मछलियों को आवाज दी है। कज़ात मुस्कुराया, मोहब्बत और मौसीकी दोनों एक जैसी हैं। वो हर दीवार, हर हद को तोड़ देती है। जब ज़रमीना ने समंदर में लौटने से इनकार किया, नियारा का गुस्सा तूफान बन गया।
ایک دیو کا مت لہر اٹھی جو جزیرے کو نگلنے لگی۔ نیارا کی آنکھوں میں چاندی کی بجلی چمک رہی تھی۔ زرمینا، تم نے قانون توڑا ہے، آج تمہیں صدف سکوت کی خاموشی میں ہمیشہ کے لیے قید کیا جائے گا۔ زرمینا آگے بڑھی، اس کے ارد گرد سنہری روشنی پھیل گئی۔ باجی، آگ کے قوانین نے ہمیں زندہ تو رکھا مگر احساس مار دیا۔ اگر سکوت ہی بقا ہے تو پھر یہ سمندر قبرستان ہے، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ زرمینا نے وہ چمکدار پتھر نیارا کی طرف پھینکا۔ پتھر کے چھونے سے نیارا کے اندر ایک نرم دھن اٹھی، وہی دھن جو زرمینا سنتی تھی۔ ایک لمحے کو نیارا کا دل کانپ گیا، اس نے پہلی بار خاموشی میں زندگی کی صدا سنی۔ نیارا نے پانی کی دیوار نیچے کی، کیزاد نے نرمی سے گٹار چھیڑا۔ نیارا نے اپنی لہروں کو اس دھن کے ساتھ پہنے دیا۔ سمندر کے نیچے صدف سکوت لرزنے لگا، پھر ایک زوردار روشنی کے ساتھ صدف ٹوٹ گیا۔ سمندر میں ایک دم زندگی لوٹ آئی۔ مچھلیوں کی آوازیں، لہروں کے ترانے، ڈولفن کے کہکے سب ایک ساتھ بجنے لگے۔ یہ شور نہیں تھا، یہ ہم آہنگی تھی، ایک نئی دھن حیات۔ نیارا نے زرمینا کو گلے لگا لیا۔ تم نے میرے قانون کو توڑا مگر میری ریاست کو بچا لیا۔ بہاری گلاب اب وہ نہیں رہا، یہ نیا سمندر ہے، بحر جدید۔ زرمینا نے ہنس کر کہا، اور اب یہاں نہ صرف سکون ہوگا بلکہ احساس بھی۔ نیارا اب بھی نظم کی علامت تھی مگر زرمینا اس کی روح بن گئی، اور کیزاد دونوں دنیاؤں کے بیچ ایک پل۔ بحر جدید میں اب ہر لہر ایک گیت تھی، ہر بوند ایک جذبہ اور ہر موتی ایک کہانی۔ یوں سمندر کی دو شہزادیوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ زندگی صرف خاموشی سے نہیں، احساس سے چلتی ہے۔ نیارا نے سکون دیا، زرمینا نے محبت، اور دونوں نے مل کر سمندر کو زندگی کا نغمہ بنا دیا۔ یہ تھی سمندر کی شہزادیاں، بہار گلاب کی کہانی۔